सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के समय में जो महंगाई थी आज उससे कम है महंगाई। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आप लोग कोविड के समय काल को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। साहब, अब सब जानते हैं कि पेट्रोल के दाम क्या थे जब कांग्रेस सरकार थी और आज क्या है। गैस का सिलेंडर ₹550 का था, वो ₹1100 का है। तो ये आंकड़े जो वित्त मंत्री महोदय दे रही हैं, ये किसी भ्रमजाल में है या वो जानकारी उनको कम मिल रही है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि आज मध्यम वर्ग हो या गरीब तबका हो, हर एक व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है और महंगाई कमर तोड़ रही है। और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देना चाहिए कि भाई ये हुआ, हम आगे ये करेंगे, इसको करने से हमारे दाम कम होंगे देश में। खाद्य पदार्थ हो, फल फूल, साग सब्जी, कपड़े चप्पल, कुछ भी ले लीजिए बाजार में, आप आसमान छू रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई इसको कम करिए, आप हमको बंद करें जेल के अंदर। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है भाई? आप बोलें कि भाई ये कारण रहे, हम सुझाव मांगे हमसे जनता को बताएं कि महंगाई कम होंगी, लेकिन आप वॉकआउट कर दिया, आप डिटेन हो जाइए, आप बस में बैठ जाइए, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, आप कार्यालय को बंद कर दीजिए। ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं ऐसा होता हुआ, और होना भी नहीं चाहिए। और सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर एक और आरोप लगा रही है, वो ये कि ये जो सब विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ईडी पहुंच गई है गांधी परिवार के दरवाजे तक। ये बताइए मुझे, ये कब तक चलेगा कि सरकार आरोप लगाए विपक्ष के ऊपर? मतलब विपक्ष आरोप लगाए मैं समझ सकता हूं, सरकार आरोप लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि जवाब उनको देते बन नहीं रहा है। आप ईडी के जांच करा लीजिए, जब भी बुलाया है सब लोग अपने जवाब दिया है, पूरी कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकली उनका यूज़ किया जा रहा है विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। हमने बहरहाल उस पर भी हमने अपना विरोध जाहिर किया था। लेकिन आज का जो मुद्दा था वो बेरोजगारी, महंगाई और इन तमाम मुद्दों को लेकर था। उसमें आप हमको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे और पूरा छावनी में तब्दील कर देंगे हमारे कार्यालय को, तो फिर पाक देश दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि आप बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है। और हम अगर विरोध करते भी हैं तो हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने कोई हिंसा नहीं करी, हमने कोई ऐसा कोई अपशब्द नहीं कहे। हम तो बड़े अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से बात को रख रहे हैं। और अब ये लगातार होता ही है, जब भी हम दिल्ली आते हैं, कार्यालय जाते हैं, तो वहाँ बस में बैठिए, पुलिस उठा के आपको ले जाएगी और रात को छोड़िएगा आपको। तो ऐसा ये ठीक नहीं। और इस व्यवस्था के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये और हालत बदतर होंगे। और देश भी देख रहा है कि कौन सा दल क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। पर क्या कांग्रेस नेताओं के जहन में ये था कि आज 5 तारीख है और आज ही के दिन राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर का शिलान्यास हुआ था? ये तो देखो, ये तो बिल्कुल ध्यान डाइवर्ट करने वाले स्टेटमेंट्स हैं जो भी उसको बात को बोल रहे हैं। क्योंकि जो राम जन्मभूमि, रामलला की जन्मभूमि को जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो किसी दल का नहीं था, उसका सबने स्वागत किया था। लेकिन अब उसमें आप बाल की खाल निकाल कर इशू को तरोड़ मरोड़ कर कुछ उसमें कुछ लघुना ढूंढना चाहें तो सबका अपना अपना फ्रीडम है करने का। लेकिन हम लोगों ने हमें लगा कि अब पानी नाक के ऊपर चल गया है और लोग उम्मीद करते हैं विपक्ष से। लोग कहते हैं भाई सरकार हमारी सुनती नहीं, विपक्ष तो हमारी बात को सुने। हमने खूब ट्राई किया, हमने लोकसभा के अंदर कई बार इसको उठाने की कोशिश की। एक असंतोष वाला जवाब हमें मिला वित्त मंत्री महोदय से, हमने बॉयकॉट किया, आज सड़कों में धरना दिया, पूरे देश में दिया। गुवाहाटी, पटना, चेन्नई, बेंगलोर, ग्वालियर, जयपुर, जम्मू, जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की यूनिट्स हैं, ब्लॉक, जिले, हर जगह जगह हमने धरना दिया, लोगों की बात को रखा। और ये एक जिम्मेदारी होती है विपक्ष की, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, बहुमत आपके पास है, सरकार रहेगी 2 साल तक, सरकार नहीं हट रही आज। लेकिन सवाल तो पूछने पड़ेंगे, जवाब हमको मिलेगा। आप संवाद मत करो, डिबेट मत करो, जवाब मत दो और उल्टा विपक्ष पे आरोप लगाओ। ये जो परिपाटी है ये तो समझ से परे है। आज 5